हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी दोस्त बहुत अच्छे हैं। फ्रेंड्स, लिटिल बिट लेट हो गया है, काम बहुत ज़्यादा था, इस वजह से थोड़ा सा लेट है। फिलहाल की कोई नहीं, क्लास करना इंपॉर्टेंस है। आगे पीछे चीज़ें हो जाती हैं कभी कभार, बट कोई नहीं, क्लास हो जा रही है, यही काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए भी और आपके लिए भी। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शानी। सभी का स्वागत है शानी क्लासेस। जो भी फ्रेंड्स पहली बार यहाँ पर आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। आज हम यहाँ पर कंप्यूटर का 2016 का पेपर सॉल्व करेंगे। पेपर मैं करवा रही हूँ लगातार 1 बाय 1 करके, और लगातार पेपर ही पेपर होंगे, ताकि एक बड़ा सेक्शन है, हेडेक है, ये चीज़ सॉल्व हो जाए। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, हमने खुद देखा है, हमने एनालिसिस भी किया है। तो ये अच्छा रहेगा कि कम से कम हम ये पूरा कवर कर लेते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन इसमें से आता है तो आपका वो छूटे ना और आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएँ। यही टारगेट के साथ मैं भी इसको समय से पहले हर चीज़ को करवाने की पूरी कोशिश में लगी हूँ कि चीज़ें करवा दूँ। क्लास पसंद आ रही है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो, हर प्रयास कर रहे हैं, और कोई दिक्कत लग रही है कि मैम यहाँ प्रॉब्लम हो रही है कि ऐसे नहीं समझ में आ रही है, ऐसे बता रही, तो वो चीज़ बता देंगे, लेकिन आपको मुझे बताना होगा। चलिए फिर देखते हैं आज के पेपर्स। भाई एंजॉय करते हैं, पूरा पेपर देखिएगा। कोई दिक्कत है तो टेलीग्राम पर पूछिए, राम सर से पूछिए, कमेंट बॉक्स में पूछिए। भाई जितना मेरी साइड से होगा उतना प्रॉपरली हेल्प तो किया ही जाएगा। फिलहाल के लिए बता भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हर चीज़ वैसे हर बार किए तो इस बार भी करने में मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम किसी को भी होगी। और चीज़ें सिंपली वे में करना है, इतना टारगेट रखना है क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्दी होगा, तो चीज़ें उसके हिसाब से मैनेज करो, वरना प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। अब चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या चीज़ें दी गई हैं, क्या नहीं है, पेपर में क्या पूछा गया है। 16 से करवा इसलिए रहे कि सीरीज़ में नहीं मिलेगा, तो एकदम मतलब आसान से लेकर टफ तक के पूरे कोर्स को देख लो कि अगर कहीं से भी एक भी ना छूट दे, क्योंकि ऐसे 5-5 इकट्ठे होंगे पेपर, तो हेल्प बहुत हो जाएगी, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके पास हो जाएंगे। अब देखते हैं पेपर। ये पेपर है, सब कुछ आप मालूम है। आते हैं डायरेक्ट वस्तुनिष्ठ पे, यानी कि एमसीक्यूज पे। क्वेश्चन नंबर बनाना आपके सामने स्क्रीन पर है। आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर में फुल फॉर्म, शॉर्टकट कीज, ये सारी चीज़ें कई बार आएंगी, बहुत बार बताया है। मैं चाहती हूँ कि बार बार ना बताना पड़े और एक ही बार में इन चीज़ों को दिमाग में धारण कर लीजिए कि भाई ऐसी चीज़ें पूछी जा रही हैं तो हम क्यों ना पहले से तैयार रखें। आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है? इनपुट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इनपुट कॉन्सेप्ट टेक्नोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। बता सकते हैं क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, क्या चीज़ें होंगी? आईसीटी का फुल फॉर्म है। आईसीटी संबंधित प्रश्न बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि पूरा चैप्टर भी इसी पे ओरिएंटेड है। तो आईसीटी का पूरा नाम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। पहले में दूसरा ऑप्शन होगा जो करेक्ट है, इतना मान के चलिए, ठीक है? ठीक है, पहले में दूसरा जिन्होंने बताया उन सभी का सही है। दूसरा, सीडी रोम का पूरा नाम क्या है? मेमोरी कार्ड से प्रश्न आया है, उसके फुल फॉर्म पूछे गए हैं। तो कोर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कंप्यूटर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इनमें से कोई नहीं। सीडी रोम का पूरा नाम क्या है? सीडी रोम का पूरा नाम क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है, ये पूछ रहा है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इसका जो है पूरा नाम है। ये बात आपको दिमाग में एकदम धारण कर लो भाई, कि दोबारा अगर ये प्रश्न आए और ऑप्शन यही दिखे तो गलती होनी नहीं चाहिए। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखते हैं तीसरा। इंटरनेट में परस्पर लाइव बातचीत करने को जो कहता है प्रोसेस, वो क्या है? इंटरफेस, वेबसाइट, गो फॉर चैटिंग। हम सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, हाँ कहिए हाँ बिल्कुल। लाइव चैट करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, वॉइस मैसेजेस करते हैं, कहिए हाँ बिल्कुल करते हैं। कोई शक नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वो जो ज़रिया होता है वो क्या है? जो एक माध्यम है, जो चीज़ें हो रही वो क्या है? तो एक इंटरफेस है जिसके तहत आप ये सारी चीज़ें करते हो। समझ में आ रही है बातें? इंटरफेस में इंटरनेट पे जो आप ये लाइव प्रोसेस करते हो, ये आपका एक इंटरफेस है जिसके थ्रू आप ये चीज़ें करते हैं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट। संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व क्या है? सूचना, स्रोत, प्रसारण, प्रगति और उपरोक्त सभी। यहाँ पर क्या होगा? जो संचार की प्रक्रिया होती है, जहाँ पर कम्युनिकेशन होता है, वहाँ पर मेन तत्व जो हैं वो क्या हैं? सूचना होती है, स्रोत होता है, प्रसारण होता है, प्राप्ति होती है, उपरोक्त सभी। फोर्थ में कौन सा ऑप्शन है जो सही होगा? सिंगल वन ऑप्शन इज बेस्ट। बता सकते हैं? बताइए क्या होगा। तो संचार की जो प्रक्रिया में मूल तत्व है वो तो हम एक प्रकार से देखते हैं तो वो सूचना है, लेकिन उपरोक्त सभी यहाँ पर सही, क्योंकि सब चीज़ ज़रूरी है। सोर्स होना ज़रूरी है, इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है, जरिया होना, प्रसार, प्राप्ति, सबकी प्रसारित हुआ, हाँ प्राप्त हुआ, सब कुछ ज़रूरी है।
इसके बगैर कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर फोर्थ को ध्यान में रखना है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, फोर्थ होगा। हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कैल का पूरा नाम क्या है। कंप्यूटर एडेड लर्निंग 1, कंप्यूटर ऑडियो लाइन 2, कंप्यूटर एप्लीकेशन लोडिंग अप्रोच सभी। कैल का पूरा नाम क्या है, बताइए। कैल का पूरा नाम क्या है? चलिए ये क्वेश्चन आपके ऊपर डिपेंड है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, सभी का रिप्लाई मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। अब पूरा फुल फॉर्म लिखिएगा कि आप इसमें क्या सही बता रहे हैं। तो 5 में से 5 डन, क्यों 5 में से 5 डन, ध्यान रखिएगा। पेपर्स हैं, अच्छे से हो रहे हैं, तो आप लोग को भी ये टारगेट रखना है, बहुत समय नहीं तो एक बार में एक ही समय रीड करके तो ख़त्म करिए कि हाँ हमने भाई एक पेपर डन कर लिया, इस साल का ख़त्म है, अब आगे का जो होगा वो देख लेंगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आया तो गलत कभी नहीं होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं अतिलघुत्तरी की। तो वो चीज़ें यहाँ पर देखिए। पहला क्वेश्चन है संचार किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, संचार यानी कि कम्युनिकेशन। 7वां है प्रोटोकॉल क्या है। 8वां है सर्वर का अर्थ क्या है। 9वां है फुल डुप्लेक्स मोड क्या है। 10वां है सर्च इंजन क्या करता है। संचार किसे कहते हैं, कम्युनिकेशन क्या होता है, क्या है कम्युनिकेशन, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, संचार किसे कहते हैं 6th में। अब आइए दिखाते हैं आपको क्वेश्चंस के आंसर। संचार एक दो तरफा प्रक्रिया होती है, जी हाँ, जहाँ पर दो लोग होते हैं। कम्युनिकेशन के लिए दो सिस्टम या दो चीज़ें होना नेसेसरी है। तो संचार एक दो तरफा प्रक्रिया है जिसमें सूचना और संदेश को एक व्यक्ति या समूह से दूसरे व्यक्ति या समूह तक स्थानांतरित करा जाता है। ये संदेश या तो कोई विचार होगा, कोई कल्पना होगी, कोई भावनाएं होंगी, कोई फाइल होगी, वीडियो होगा, इमेज होगी, पिक्चर होगी, कुछ भी, वॉटएवर, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर है कम्युनिकेशन जो है ये एक 2 वे प्रोसेस होता है, जहाँ पर दो लोगों का होना काफ़ी नेसेसरी है इंटरपर्सनल टॉक करने के लिए या कोई चीज़ शेयर करने के लिए, जहाँ पर आसानी से हम इन चीज़ों को कर पाते हैं। हाँ ये है कि उसके बीच में हम चाहे जो कुछ भी शेयर करें, अपने काम को, फाइल्स को, डॉक्यूमेंट्स को, वीडियोज़ को, एनीथिंग एल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपने पूछा क्या था कि प्रोटोकॉल क्या होता है। ठीक है, तो कि बहुत सिस्टम प्रोटोकॉल सब करते रहते हैं ना, अक्सर आम भाषा में देखोगे तो प्रोटोकॉल क्या होता है कंप्यूटर की दुनिया में। ठीक है, बात समझ में आई। अब इसमें प्रोटोकॉल के बारे में क्या है, तो कहते हैं कि प्रोटोकॉल नियमों का एक समूह है। रूल्स जो होते हैं ना, उनका सेट ऑफ रूल्स है जो कम्युनिकेशन के टास्क को परफॉर्म करता है। जो कम्युनिकेशन की चीज़ें होती हैं उनको कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। मतलब एक प्रोटोकॉल डाटा कम्युनिकेशन के लिए विशेष प्रकार के नियमों और दिशा निर्देशों का एक समूह होता है, जहाँ पर आप बहुत सारे रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं, उनके हिसाब से आप एक ग्रुप में काम करते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब है कि किसी के सानिध्य में काम करना, किसी रूल रेगुलेशन के अंडर करना, कि रूल है कि ये चीज़ प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्शन के साथ करना या सिक्योरिटी के साथ चलना, तो वो प्रोटोकॉल होता है। कि आप चल भी रहे हो, काम भी हो रहा है और रूल और रेगुलेशन के अंदर कर रहे हो, क्योंकि सिस्टम में चीज़ें हैक बहुत जल्दी होती हैं, पास आउट होती हैं। प्रोटोकॉल का मतलब है कि कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है कुछ भी, तो उसको एक प्रोटोकॉल के तहत सेव करके, इनकरप्ट करके रखा रहता है या शेयर किया जाता है कि कहीं वो लीक ना हो जाए। जैसे बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर में भी होती हैं, तो कि ऑफिशियल पर्पस से या सीबीआई या एजेंसी ऐसे बड़े बड़े कामों में काफ़ी यूज़ किया जाता है, जो कि बहुत नेसेसरी होता है, क्योंकि हैकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती है इन सब चीज़ों में। ठीक है, अभी तक की जो ये क्लास हुई इसमें 2 क्वेश्चन हमने देखा, एक हमने कम्युनिकेशन देखा, एक हमने प्रोटोकॉल देखा। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे 8वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सर्वर का अर्थ क्या है, सर्वर क्या होता है। ठीक है, तो सर्वर एक कंप्यूटर या सिस्टम है, सर्वर एक कंप्यूटर या सिस्टम है जो नेटवर्क पर क्लाइंट के रूप में जाने जाना वाला कंप्यूटर का संसाधन, डाटा, सेवाओं और प्रोग्राम प्रदान। मतलब सर्वर जो होता है वो किसी के थ्रू, कहते हैं कि सर्वर पर उसी रखे। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई काम बनाए हैं, कोई चीज़ बनाए हैं, तो उसको ले जाकर सर्वर पर अपलोड करते हैं ताकि क्लाइंट उसको एक्सेस करके काम कर पाए। तो सर्वर पर चीज़ें पहले से ले जाके लोड करके रखनी पड़ती हैं और लोडिंग का हम लोग चार्ज पे करते हैं। तो इस तरीके से बड़े बड़े सर्वर्स क्रिएट किए जाते हैं जिसमें उस चीज़ों को, उसके संबंधित जो काम होता है उसमें वो सारी फाइल्स, डाटा वगैरह जितनी भी चीज़ें होती हैं उसमें रखी होती हैं, ताकि उसमें जो यूज़र्स होते हैं, जो भी हैं, अगर उसको ज़रूरत पड़े तो वो उसको एक्सेस करके अपना काम आसान तरीके से कर ले। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी होंगी। ठीक है, अब आइए फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने 3 प्रश्न देख लिया, एक एक नंबर से हमें अच्छा नंबर गेन हो जाएगा। पेपर फिलहाल अच्छा था, क्वेश्चन भी इसी आपके पेपर से है।
नेक्स्ट यहाँ पर एक पूछा आ गया है क्वेश्चन कि फुल डुप्लेक्स मोड क्या होता है। तो मैं दोनों बता देती हूँ, हाफ डुप्लेक्स भी अगर आता है तो भी लिख दो, फुल डुप्लेक्स आता है तो भी लिख दो। तो हाफ डुप्लेक्स तब होता है जब डाटा एक समय में केवल एक डायरेक्शन में मूव करता है, मतलब अगर डायरेक्शन फ्लो हो रहा है तो राइट में ही जा रहा है लगातार, फिर राइट में ही जाएगा, लेफ्ट में नहीं जाएगा। हाफ डुप्लेक्स का मतलब है, लेकिन फुल डुप्लेक्स का मतलब होता है कि एक समय में दोनों दिशाओं में ट्रेवल कर रहा है, राइट भी जा रहा है लेफ्ट भी जा रहा है, मतलब दो सिस्टम से कनेक्टेड है सेम टाइम पे। आपको अगर एक पार्सल राइट में सिर्फ हो रहा है, फिल्टर हो रहा है, तो सेकेंड में भी होगा। लेकिन हाफ डुप्लेक्स में सिर्फ सिंगल लाइन वर्क करती है, डबल लाइन प्रॉपर्ली वर्क नहीं करती है। तो ये दोनों मेजर डिफरेंस है जो कि लिखने को आ सकता है या पूछ सकता है। तो आप लोग को ये मैंने इसलिए दोनों साथ साथ में बता दिया कि अगर आए तो आप वो चीज़ कर लें, आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई। नेक्स्ट क्या है, 10th क्वेश्चन आपसे पूछा है सर्च इंजन क्या करता है, डीबीएमएस का फुल फॉर्म बताइए। तो देखो, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। इस तरीके से एचटीटीपी का, डब्ल्यूडब्ल्यू का, मतलब कंप्यूटर के जो फुल फॉर्म्स है जो मेन खूब ज़्यादा बार दिखते हैं या लगता है कि ना ये वाला आ सकता है, ये पढ़ते पढ़ते समझ में आता है क्या चीज़ आई क्या नहीं है, कि थोड़ा सा उसको और ज़्यादा पढ़ लो, रिवीजन कर लो, काम कर लो कि भाई अगर पूछा जाए तो ये आपसे छूटने ना पाए। ठीक है, और सर्च इंजन क्या होता है आइए दिखाते हैं। तो यहाँ पर लिखा है सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या सिस्टम होता है। ये भी प्रकार का सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम या सिस्टम ही है, कुछ नया अनोखा नहीं है। ये भी प्रोग्राम कह सकते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम कह सकते हैं, सिस्टम है जो यूज़र को इंटरनेट पर विशेष डाटाबेस को जानकारी खोजने के लिए हेल्प करता है। जैसे गूगल है, सूगो है, वेदा है, बिंग है। तो ये बहुत सारे क्या हैं, ये सारे के सारे सर्च इंजन हैं। देख लेना, मैं बता रही, वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन दोनों अलग होता है। आपके फ़ोन में क्रोम और गूगल दोनों दे, तो गूगल जो है वो सर्च इंजन है, लेकिन जो क्रोम है, गूगल क्रोम जो है वो वेब ब्राउज़र है। तो भाई इनमें कंफ्यूज ना हो, ध्यान से, दोनों का चित्र अलग है, दोनों चीज़ें अलग हैं, काम वो ही करते हैं बट दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो ध्यान रखना। चलिए, हमने 10 तक का प्रश्न कर लिया, मतलब अतिलघुत्री पूरे कर लिए। अब बारी है आपके लाइक करने की, फटाफट क्लास को लाइक करिए जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, क्योंकि शाले क्लासेस में आना लाइक तो बनता है, इतना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको हर तरीके से करवाया जा रहा है, हर चीज़ें हो रही। मैथ भी ऐसे ही कल आपको करवा दूंगी, तो आपको ध्यान रखना है कि मैं अगर आपको समय दे रही हूँ और आपके लिए चीज़ें हो रही, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपकी उधर से रिप्लाई बैक ज़रूर करें। चलिए, क्विक रिप्लाई करिए, फटाफट क्लास को लाइक करें जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे, देखेंगे, डिस्कस करेंगे, और इंटरेस्टिंग चीज़ों पर डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। हम हमेशा हर चीज़ को कवर करना चाहते हैं कि कम समय में कर ले। टेलीग्राम से ज्वाइन रहिए, कोई भी क्लास मिस आउट नहीं होगी, आपको हर चीज़ की हेल्प सुविधा सब कुछ प्राप्त होगी। हो गया सभी का? कर दिया सभी ने? होपफुली कर दिया होगा। देखो, गर्मी बहुत है लेकिन पढ़ो, मैं कर रही हूँ तो आपको भी करना बनता है। आगे बढ़िए, अब बात कर लेते हैं आपके लघुत्तरी के 2 नंबर की। पहला पूछा गया है कंप्यूटर नेटवर्क का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। ठीक है, दूसरा पूछा है कि शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल किसे कहते हैं, पावर पॉइंट क्या है। देखो, इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कि आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, रटने की ज़रूरत नहीं है, अगर समझें तो लिख ले जाएंगे। देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं तो यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क एक प्राथमिक उद्देश्य ये होता है साझा संसाधनों का कुशल उपयोग करना। मतलब कि नेटवर्क बना तो कुछ चीज़ें शेयर की गई, तो जो चीज़ें शेयर की गई उसका अच्छे से यूज़ करो। ठीक है, अगर शिक्षा मिली है तो उसको यूज़ करो, उसको आप कहीं पे बेटर वे में यूटिलाइज़ करो, तो वो चीज़ सार्थक होगी। तो वही चीज़ है कि साझा संसाधनों का कुशल उपयोग करना, जहाँ पे आप बेहतरीन यूज़ करके उन चीज़ों पे काम कर सकते हैं अपने प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स को रखकर, ताकि आप, जैसे आप शेयरिंग किससे करते हो, तो प्रिंटर भी कंप्यूटर से शेयर होता है फाइल, तब जाके वो प्रिंट आउट होता है, स्कैनर होता है, स्टोरेज डिवाइस होती है, हार्डवेयर के बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जहाँ पर कोई चीज़ अगर शेयर की जा रही है या कोई चीज़ फॉरवर्ड हो रही है तो उसका सही यूज़ हो या उसका सही आउटपुट देखने को मिले। तो ये चीज़ें इसमें आती हैं। आगे बढ़िए, पूछा गया था कि पढ़ाई लिखाई के फील्ड में कंप्यूटर का क्या रोल है। तो शिक्षा प्रशासन के कामों में छात्रों के अभिलेख को सही ढंग से रखना, जैसे कितने लोग एडमिशन लिए, कितने लोग छोड़ दिए, कितनी फीस जमा है, क्या है, तो ये शिक्षा के फील्ड में नाम वाम लिस्ट निकालना, कई सालों का डेटा निकालना, ये सब आसानी से हो जाता है। शिक्षण की परिस्थितियों में पंजीकरण की व्यवस्था, कितना एनरोल हुआ, कितना नहीं हुआ, कौन कहाँ पर है, क्या है, किसने पार्टिसिपेट, कितने क्लास में कितने बच्चे, किस सेक्शन में क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें करना आसान हो जाता है। अनुसंधान से संबंधित काम वगैरह जो होते हैं वो सारे भी, इंस्टीट्यूट है, फर्म्स है, स्कूल है, जो कुछ भी होता है, फाइल डाटा वगैरह वगैरह चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो कुछ भी हम अच्छे से स्टोर करके खूब बढ़िया तरीके से रख सकते हो और ख़राब होने का कोई डर नहीं होता।
शिक्षा संबंधी परियोजना बनाने में, ऐसे कोई चीज़ सोच रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कुछ फाइल बना, प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं जिससे आपका काम आसान हो जाए, तो वो आपको हेल्प करता है। दूर के इलाकों में शिक्षा प्राप्त करना मतलब जैसे दूर पर कोई बैठा है, नहीं आ पा रहा है, तो कंप्यूटर का यूज़ करके, जैसे आप लोग क्लास कर रहे हैं तो ये एक जरिया ही तो है। तो पढ़ाई लिखाई में बहुत महत्वपूर्ण है। ई लर्निंग है, ई बुक है, क्या नहीं, सब कुछ तो अवेलेबल है। आपको वहाँ तक पहुँचना होगा। बाकी चीज़ें आज के टाइम पे बहुत कुछ अवेलेबल है, क्यों, है कि नहीं। नेक्स्ट है ईमेल। क्या होता है ईमेल? मेल एक इलेक्ट्रॉनिक रूप होता है भाई। इलेक्ट्रॉनिक का ये एक तरीका है, इलेक्ट्रॉनिकली चिट्ठी कह सकते हैं, जो एक कंप्यूटर यूज़र से दूसरे कंप्यूटर यूज़र को संदेश भेजते, मैसेज भेजते, टेक्स्ट करते हैं, फैक्स करते हैं। ईमेल के प्रकार दो होते हैं, एक औपचारिक भी होता है, हाय हेलो दोस्ती वाला भी होता है, ऑफिशियल ऑफिस वाला भी होता है, सर और बॉस वाला। तो ये चीज़ें भी आपको ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, जहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिकली एक जगह से बैठे हैं, कितना भी दूर हम यहाँ से मेल अच्छे से कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा तरीका है चिट्ठी भेजने का। नेक्स्ट पूछा गया था पावर पॉइंट क्या है। पावर पॉइंट क्या होता है? पीपीटी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक सेक्शन है ये। पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन बनाने में किया जाता है, बड़ी बड़ी मीटिंग्स में होता है, ठीक है। रियल एस्टेट का काम होता है तो बताते हैं यहाँ पर घर बनाएंगे, नक्शा बनाने में खासकर, ऐसे ग्राफ वगैरह चीज़ें हैं, पाई चार्ट वगैरह, तो बनाने में काफ़ी हेल्प करता है। ये यूज़र को स्लाइडों की सुविधा, स्लाइड के थ्रू बनाते हैं, ऐसे स्क्रॉल करते जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे कहीं पे हमें कोई चीज़ एक्सप्लेन करनी है, कुछ दिखाना है, कुछ हमने ये काम किया, वो काम किया, तो ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू बहुत अच्छे से किया जाता है, जहाँ पर काम आसान हो जाता है। फिर हम उनको काम पे रखते हैं या काम करते हैं तो चीज़ें हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये पैकेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, यूज़फुल है, तो बढ़िया है जिस तरीके से हम काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए, एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका, 16वां प्रश्न था, ई लर्निंग किसे कहते हैं, ई लर्निंग क्या होती है। ई लर्निंग जैसे इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग या ऑनलाइन लर्निंग के रूप में भी हम कह सकते हैं, जहाँ पर हम डिजिटली संसाधनों को यूज़ करके चीज़ों को, पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं, सीखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, एक प्रकार की इंटर्नशिप भी कर सकते हैं, और जो मर्जी है वो कर सकते हैं, जब चाहे तब कर सकते हैं, 24 घंटे अवेलेबल है हर चीज़, तो काफ़ी चीज़ें आसान है हमारे लिए। आगे बढ़िए, एक क्वेश्चन पूछा गया था 17वां कि वीडियो कॉलिंग क्या होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है। देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी आपके जो आपको देख के, मतलब आमने सामने देख कर हम कम्युनिकेट करने का एक प्रोसेस होता है, जिसके माध्यम से दो या दो से अधिक लोग अलग अलग स्थान पर बैठे हैं, तो ऑडियो वीडियो के माध्यम से लोग से जुड़ रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो इसको हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या टेली कॉन्फ्रेंसिंग भी कहते हैं, जहाँ पर हम बहुत सारी फाइल्स वगैरह को भी शेयर करते हैं और आमने सामने दूसरे को देख कर ही बहुत सारी बातें करते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। तो बहुत अच्छा है सिस्टम, सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप से बनाकर भी लिख दीजिए, चल जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया, डिजिटलीकरण क्या होता है। डिजिटलीकरण का मतलब है सूचना को डिजिटल कंप्यूटर पठनीय रूप में परिवर्तित करना, मतलब डिजिटली उसको भेजना। डिजिटलीकरण में एनालॉग से डिजिटल के रूप में बदलने के लिए डिजिटल समझा, मतलब कोई डिजिटल के रूप में मतलब है कि आप उस चीज़ को इस तरीके से कन्वर्ट करके भेजो कि कंप्यूटर एटलीस्ट उसको पढ़ ले या रीड आउट कर ले, या वो चीज़ अगर चेंज हो रही तो कंप्यूटर के लिए रीडेबल हो, तो ऐसी क्षमता हो जाए कि वो उसको समझ में आ जाए। छोटा सा प्रश्न था, अच्छा है। तो ये रहा 18 का 18 प्रश्न डन। कंप्यूटर का पेपर 2016 का पूरा डन मैंने करा दिया। कोई दिक्कत लगी बताइए। पूरा अगर देखे हैं तो कोई समस्या नहीं होगी, हर चीज़ बताई जाएगी, लेकिन अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी इसको पढ़िए, इसको देखिए, इसको समझिए, इसको सीखिए, तभी आप कर पाएंगे। इतना ध्यान रखिएगा, इस चीज़ों के लिए कम्युनिकेट करिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैम ये चीज़ नहीं आ रही है। हर सब्जेक्ट का प्रयास है, आप जितना बढ़िया पढ़ेंगे, सीखेंगे, काम करेंगे, उतना मेरी ओर से हेल्प मिलेगी। टेलीग्राम से कनेक्ट रहिए, एग्जाम तक ज़रूर रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।